सो प्राणायाम एक्चुअल में क्या है? कोई जानता है कि प्राणायाम क्या है? या करने के लिए सब लोग कर रहे तो मैं भी कर रही हूँ, मुझे भी करना चाहिए, लोग रामदेव बोल रहे हैं या कोई बड़े बड़े गुरु बोल रहे हैं इसके लिए मैं कर रही हूँ, या मुझे रियल में पता है कि प्राणायाम क्या है? किसी को पता है प्राणायाम क्या है? सिर्फ थंब दिखाओ अगर पता है तो। नहीं पता है। पता है, ओके। थोड़े लोगों को पता है, थोड़े लोगों को नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, प्राण मतलब हमारी बायो एनर्जी, जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए, जो जैसे कि गाड़ी, अगर गाड़ी चलती है तो कैसे चलती है? अगर उसमें आप पेट्रोल डालोगे तो चलेगी या ऐसे ही चलेगी? पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक है। तो पेट्रोल जैसे हमें बॉडी गाड़ी में डालना पड़ता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में एक एनर्जी चाहिए जो हमारी बॉडी को फंक्शन करती है, हमारी बॉडी को ठीक से चलने के लिए हेल्प करती है। सो प्राण का मतलब है बायो एनर्जी। प्राण मीन्स ब्रीथिंग, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, वो प्राण। ओके। आयाम का मतलब है कंट्रोल। आयाम का संस्कृत वर्ड है आयाम, उसका मतलब है कंट्रोल। हमारी ब्रीदिंग पे हमारा कंट्रोल, उसे बोलने में आता है प्राण आया। ब्रीदिंग पे हमारा कंट्रोल। ओके, जैसे कि हमारी बॉडी फंक्शन जो करती है, जैसे कि हम गाड़ी फंक्शन करने के लिए पेट्रोल डालते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में जब हम ब्रीदिंग, सपोज मैं अभी ब्रीदिंग कर रही हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कितना ब्रीदिंग कर रही हूँ, मतलब यहाँ तक है, स्टमक तक है, या फिर मैं यहाँ तक ही कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ। सपोज मैं 3 ले रही हूँ तो 4 बार निकाल रही हूँ, या मैं 4 ले रही हूँ तो 3 निकाल रही हूँ, मतलब ना इक्वली कर रही हूँ ना ही मैं डीप कर रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। ओके। लेकिन जब हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो, स्टमक तक लो। अलग अलग प्राणायाम करते हैं, जैसे कि स्टमक को बलून की तरह ब्लो करो, फिर फुली ब्रीद आउट करो, तो हम फील करते हैं कि हम अंदर तक हमने ब्रीदिंग किया। अग्री? अग्री ये बात के लिए? ठीक है। सो हमारी काफी लंग्स, 80% लंग्स एम्प्टी होती है, बिकॉज हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं। सो वहां पर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता है। जब हम प्राणायाम नहीं करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। हम अंदर जो लेते हैं उसे क्या बोलने में आता है, सबको पता होगा। क्या लेते हैं हम अंदर? क्या लेते हैं हम अंदर? जब अभी मैंने ब्रीदिंग किया, क्या लिया मैंने अंदर? क्या लिया मैंने? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आजकल हमें मार्केट में से खरीद के लेना पड़ रहा है ना आजकल। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, क्या बोलने में आता है? जब कोविड किसी को होता है तो क्या बोलने में आता है? क्या बोलने में आता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बैक फंगस हो गया, ये हो गया, मूव मत करो। कोविड में तो वहां तक होता था, मेरे जीजा जी को हुआ था, जो अभी नहीं है ये दुनिया में। उन्होंने मतलब काफी सफर किया। उनको सिर्फ टर्न करने पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था, सिर्फ टर्न करने पे। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये सफर किया है कि जब वो टर्न भी नहीं कर पाते थे उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था। ओके। तो ये प्रूफ तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक प्राणायाम उसमें हेल्प करता है, बिकॉज आप डीप ब्रीदिंग करते हो, आपकी लंग्स फुली आप एयर से भरते हो। सो उसमें बहुत हेल्प होता है। सो ज्यादातर बीमारियां जो होती है वो पूरी तरह से ब्रीदिंग नहीं करने की वजह से होती है, कोल्ड कफ से लेके कैंसर। ओके। तो पहली चीज है आपको प्राणायाम करना इसीलिए जरूरी है ताकि आप ऑक्सीजन अंदर लो। जब आप ब्रीद इन करते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, जब ब्रीद आउट करते हो, श्वास निकालते हो, तो बॉडी में जो भी टॉक्सिन है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कार्बन बोलने में आता है, वो सब बाहर आता है। तो जब आप करोगे तब तो होगा ना, सपोज ब्रीदिंग किया, ऑक्सीजन लिया, ब्रीद आउट किया, मैंने कार्बन बाहर निकाला। लेकिन अगर मैं वो कर ही नहीं रही हूं तो अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी गाड़ी कंप्लीट जंग खा रही है। अब जब गाड़ी को छोड़ देते हो, पेट्रोल भी डालो, लेकिन अगर वो चलाते नहीं हो तो क्या होता है, वो जंग खा जाती है। तो उसी तरह से मुझे ब्रीद इन ब्रीद आउट डेली करना होगा, सर्टेन प्राणायाम मुझे डेली प्रैक्टिस करना होगा। ओके। जब हम एक्साइटेड होते हैं, ज्यादा खुशी होती है, या हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, या हमें बहुत किसी पे गुस्सा आ रहा है, सडन किसी ने ऐसी बात बोल दिया, हमें गुस्सा आता है, किसी ने मार्क किया है उस वक्त आपकी ब्रीदिंग कैसे चलती है? किसी ने मार्क किया है?
फास्ट हो जाती है, या आप कुछ सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी फास्ट फास्ट चढ़ रहे हो या फास्ट चढ़ रहे हो, ब्रीदिंग फास्ट होती है फास्ट, तो हमारा इमोशन और ब्रीदिंग का कनेक्शन है। जैसे हम इमोशन रखते हैं वैसे हमारी ब्रीदिंग चेंज होती है। सपोज मुझे सडनली कोई बहुत अच्छी न्यूज मिली, मैं पूरी तरह एक्साइटेड हो जाती। अगर मुझे उस टाइम पे कोई बोलेगा कि आप बात करो, मैं बात नहीं ज्यादा कर पाऊंगी। क्यों? बिकॉज मेरी ब्रीदिंग फास्ट हो गई। या मुझे कोई ऐसा फोन आता है जिसमें कोई ऐसी सैड न्यूज है जो मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, तो क्या होगा उस वक्त? मेरी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। ओके। एंड जब गुस्सा आएगा तब मार्क करना, ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? गुस्से से होता है, स्ट्रेस से होता है। बिकॉज जब स्ट्रेस और गुस्सा दोनों चीज ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ओके। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर सारे, जैसे कि अनुमेय सारे प्राणायाम आपको बताऊंगी बाद में, तो आप ये जो ऊपर नीचे होता है ब्रीदिंग, जैसे कुछ एक्साइटेड होना या दुखी होना या फिर कोई भी तरह की न्यूज सुनना, तो उस वक्त आप काफी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। काफी काफी तुरंत आप बैलेंस हो जाओगे, बिकॉज प्राणायाम प्रैक्टिस है। ओके। और सबसे बड़ा, अभी कोविड का माहौल चल रहा है, तो आपके लंग्स को, आपके स्टमक तक आपको ब्रीदिंग को पहुंचाना बहुत 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 जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भी, मैं बहुत सारी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, उन्होंने प्रूव किया है कि जो लोग प्राणायाम करते थे उनको ज्यादा कोविड ने इतना तकलीफ नहीं हुई है, वो लोग आराम से लड़के बाहर आ गए हैं। ओके। और सबसे क्या होता है, जब स्ट्रेस लेवल आपका ज्यादा होता है तो उसके रिलेटेड सारी प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर से लेके कोल्ड कफ से लेके कैंसर तक स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हो तो आपको स्ट्रेस लेवल 101% नहीं होगा, अगर होगा तो भी वो टेम्पररी। ठीक है। सो आपको परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। हम हमेशा टेम्पररी ढूंढ लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी से बात कर लेते हैं या हम अपने आप को बोलते हैं शांत हो शांत हो शांत हो, लेकिन वो नहीं होने वाला है। आपको रेगुलर कुछ ऐसा, हम जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम रेगुलर कुछ करते हैं तो वो हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम जाती है। ओके। जैसे कि आप वॉक करने जाते हो, ठीक है, सो वॉक किया आपने, एक हफ्ता वॉक किया, फिर एक हफ्ता नहीं किया, बोले अभी मैंने एक हफ्ता कर लिया ना, अभी एक हफ्ता नहीं करूंगी, चलेगा क्या? ऐसे चलेगा? बहुत सारे लोग मुझे क्या मैसेज करते पता है, हम लोग ने ये भी प्राणायाम कर लिया, अभी आती भी हमने नहीं किया। क्यों? क्या हम खाना खाना छोड़ते हैं? हमारे लाइफ में क्या क्या जरूरी है? वाटर, एयर, फूड, ये तीन चीज नेसेसरी। अगर फूड नहीं मिला चलेगा, वाटर नहीं मिला चलेगा, क्या ब्रीदिंग बिना चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एवरी डे आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। बिलीव मी, आपको जब डिफरेंस दिखेगा आप कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ोगे प्राणायाम करना। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है सबको पता है। आपका स्ट्रेस लेवल, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है। तो इमोशनली आप बैलेंस हो गए। आपका फिजिकल पेन, कोई भी तरह का पेन है, नी पेन, बैक पेन, कोई भी तरह का पेन है, उसमें हेल्प होगा। किस तरह से होगा? बिकॉज आपका स्ट्रेस आपने कम किया, स्ट्रेस कम किया, वो पेन जाएगा, बिलीव मी। वो सारा पेन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस है। 80% माइंड के अंदर है वो डिजीज, आपकी बॉडी में नहीं है, बिलीव मी। जब आप करोगे तो पहचानोगे, तब तक नहीं करो। जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको मेरे पे भी बिलीव नहीं होगा। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, करेंगे आज से। थोड़ी बेबी स्टेप लो, मैं नहीं बोलती एक साथ में करो, 20 मिनट बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ जाओ। ओके। सो मैंने जैसे बोला, फिजिकली अगर आपको स्ट्रांग बनाना है अपने आप को तो डेली प्रैक्टिस करना होगा प्राणायाम। इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्राणायाम। अब आते स्पिरिचुअली, फिजिकली मेंटली हो गया, इमोशनली हो गया, अभी आते हैं हम स्पिरिचुअली। सपोज मुझे किसी ने बोला कि चलो आप बैठ जाओ मेडिटेशन के लिए, 15 मिनट आप मेडिटेशन करो या 5 मिनट करो, हम बैठ पाएंगे? हम बैठ पाएंगे? हमारा माइंड नहीं बैठेगा, नहीं लगेगा, बिकॉज वो डिस्टर्ब है, वो स्ट्रेस है। ओके। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम, कभी कभी किसी से कोई कोई मुझे सवाल करते कि हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, कभी थॉट प्रोसेस ज्यादा आता है, जो चीजें हमें करनी होती है वो शुरू हो जाता है, या कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी के साथ कोई चीज हुई है, वो शुरू हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज हमें उसे ट्रेन नहीं किया है, और हमारी, जैसे मैंने बोला, ब्रीदिंग और हमारे इमोशन कनेक्टेड है।
सो वो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हम रोज प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे सो हम मेडिटेशन में स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ पाएंगे। आप आराम से जो भी आपको हायर रियलिटी से कनेक्ट करना है आराम से कर पाएंगे। ओके, तो प्राणायाम के बेनिफिट ही बेनिफिट है, बट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ओके, सो प्राणायाम के रूल्स ये है कि आपको लूज कपड़े पहनना है जैसे योगा में होता है। ओके, खाना खा के अगर आप कर रहे हो तो 3 to 4 आवर्स, और सुबह में कर रहे हो तो एम्प्टी स्टमक, अगर ब्रेकफास्ट के बाद कर रहे हो तो हाफ एन आवर से 1 आवर लाइट ब्रेकफास्ट किया है तो। ओके, और हो सके उतना एसी के अंदर ना करे, हो सके उतना विंडो ओपन करके, बिकॉज हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सो बाहर की एयर का बहुत जरूरी है। सो वो चीज का ध्यान रखें। और अगर कोई कोई लोग मुझे मैसेज करते क्या हम गाड़ी में प्राणायाम कर सकते, आप मुझे बताओ गाड़ी में कर सकते क्या प्राणायाम? ट्रैवलिंग में कर सकते प्राणायाम? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज बाहर का पॉल्यूशन भी हम साथ साथ लेंगे। ओके, तो ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पे पॉल्यूटेड एयर ना हो। ओके, ओके, और जब भी हम श्वास जैसे मैंने बोला कि हम ब्रीद इन और हमारी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज वो लाइफ फोर्स है। सो उसे बहुत संभाल के यूज करना है। बहुत सारे लोग जो दिखाते हैं ना, कपालभाति इतनी सारी कर लो, 500 कर लो, 1000 कर लो, वेट लॉस पे कभी मत जाओ। प्राणायाम को मत खेलो उसके साथ, बिकॉज ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए। 300 500 इनफ है, लेकिन उसको वेट लॉस का जरिया कभी मत बनाओ। ये मत सोचो कि मैं इतनी सारी कपालभाति करूंगी मेरा वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा, लेकिन बहुत सारे आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, जैसे कि मेंटल, बिकॉज आप ब्रीदिंग के साथ खेल रहे हो। ओके, तो हफ्ते में 2 3 बार कर लो अगर आपको किसी ने बोला है तो, बट रेगुलर ना करो। अगर करो तो 200 से 300, उससे ज्यादा कपाल भाती मत करो। बिकॉज आप खुद सोचो कि ब्रीदिंग आपका क्या है, आपका लाइफ फोर्स है, उसे बहुत संभाल के यूज करना है। ओके, सो ये चीज का ध्यान रखो। अगर वेट लॉस के लिए आपको करना है तो 80% आपका डाइट है और 20% योगा। कभी भी कोई भी आपको बोल देगा कि योगा से वेट लॉस होगा, कभी भी नहीं होगा। होगा तब जब 80% आप डाइट पे फोकस करोगे। ओके, सिर्फ योगा से कभी भी वेट लॉस नहीं होता है। वो होगा तो भी वो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखेगा, अगेन जंप मारेगा। ओके, तो साथ में डाइट इज मस्ट। ओके, तो कभी किसी ने कोई एनिमल्स को फॉलो किया है? जैसे कि डॉग की अगर हम बात करें, योगीज ने बहुत क्लियर बोला है कि जो लोग फास्ट ब्रीदिंग करते हैं वो लोग की लाइफ कम होती है। किसी ने ऑब्जर्व किया है डॉग कितना ब्रीदिंग करता है? डॉग की ब्रीदिंग कितनी फास्ट होती है? वो एक ही मिनट के अंदर नहीं नहीं तो 15 से 20 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं डॉग। ऐसे होती है डॉग की ब्रीदिंग। ओके, और किसी ने एलिफेंट की ब्रीदिंग, अगर क्योंकि वो लोग की लाइफ कितनी होती है 10 से लेके 15 ईयर्स, 10 से 15 साल जीते हैं डॉग, बिकॉज उनकी ब्रीदिंग फास्ट है। ओके, सो इस पे से योगीज ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग ब्रीदिंग फास्ट करते हैं उनकी लाइफ शॉर्ट होती है, जो लोग स्लो ब्रीदिंग करते हैं उनकी लाइफ लॉन्ग होती है। जैसे कि एलिफेंट और टॉर्टाइस, उनकी लाइफ 150 to 200 ईयर्स तक जीते हैं वो लोग। आप एलिफेंट का अगर देखेंगे तो वो लोग हार्डली 5 to 6 टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट 1 मिनट में करते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगी, आप लोग थोड़ी देर आंख बंद करके देखो और ऑब्जर्व करो कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग, आपको इस तरह से ब्रीदिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ सीधा बैठना है और ऑब्जर्व करना है कि आप 1 मिनट में आपको होने पे बता दूंगी। सो आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है, आपको 1 मिनट में ऑब्जर्व करना है कि आपकी ब्रीदिंग कितनी हो रही है। ओके, फिर आप मुझे जवाब दे सकते हो। क्लोज योर आईज एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑब्जर्व करो आप कितनी ब्रीदिंग ले रहे हो।
ओके, स्लोली ओपन योर आईज। ओके, कोई बता सकता है कि आप कितना ब्रेथ ले रहे हो जब आप 1 मिनट आपने आईज क्लोज किया? कोई हाथ ऊपर करेगा अपना। 10 ब्रेथ लिया, यास्मीन विरानी बायमा, अजमीना बायमा भी बोल रहे 10, ओनली 10। वेरी गुड, तो आप लोग तो योगीज हो। किसी ने लिखा है 15, यस आपने एकदम सही लिखा है। 25, बहुत वर्क करना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का मैं बता देती हूँ। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 12 से लेकर 16 तक का रेशियो होता है। जो हम स्ट्रेस में होते हैं तो भी उतना ही हम ब्रीदिंग करते हैं, बहुत बहुत जाता है तो 20, उससे ज्यादा हम ब्रेथ नहीं लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं, बिकॉज आपको शायद वो समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आया है। 20 से ज्यादा हम ब्रेथ। 15 मुमताज मर्चेंट बाय माई, यस राइट। 15 से लेके 12 से लेके 16, तो जो पहले के योगी थे उनकी ब्रेथ हार्डली 4 to 5 थी, 4 से 5। वो लोग 1 मिनट के अंदर 4 से, बिकॉज वो लोग बहुत जंगल में रहते थे। हम लोग तो हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्डर्स को तो बहुत सारा स्ट्रेस होता है, तो हमारी ब्रीथिंग एटलीस्ट हमें 9 to 10 तक करना है। 8 to 9, 9 to 10, उतना भी चलेगा, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से जाएगी। बहुत सारे बिलीव मी सारे हेल्थ इश्यू में आपको बहुत बहुत बहुत, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, बैक प्रॉब्लम ले लो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम ले लो, 60 मरियम कोटड़िया बहमा ओ हो ही नहीं सकता है। ओके, तो आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यू, सारे सारे पेन, सारे बॉडी के पेन, सारे मैं बोल रही हूँ अर्थराइटिस तक, सब में फर्क आएगा, सब में। बट आपको डेली 15 से 20 मिनट, मेरा तो फेवरेट है, मैं 20 से 25 मिनट आराम से अपनी आंख बंद करके, आंख भी नहीं खोलती हूँ, मैं अलार्म रखती हूँ और आराम से करती हूँ अपना प्राणायाम। मुझे इतना फर्क दिखता है, इतना फर्क दिखता है, मैं आपको बता नहीं सकती। ओके, हबीबा हुड्डा 22, तो आपको अनुलोम विलोम करते हो भाई माँ, कैसे हो सकता है? ओके, तो आपको स्लो डाउन करना है अपनी ब्रेथ को। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस करके, प्राणायाम की प्रैक्टिस करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके। ओके, सो आपको मुनीरा मर्चेंट 10, वेरी गुड। ओके, तो रेगुलर प्रैक्टिस, प्राणायाम की प्रैक्टिस करके आपको उस ब्रेथ को लाना है 9 to 10 तक। तो आप हर एक कोई भी प्रॉब्लम ले लो, कोई भी प्रॉब्लम, छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम में भी आपको वो हेल्प करेगा। और हो सके तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी बीमारी आपको नहीं होगी, और आप एकदम बैलेंस होके अपनी लाइफ आराम से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ पाओगे। ओके ओके, सो मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है, और सबको पता होगा कि हमारी दोनों नोस्ट्रिल एक साथ में काम नहीं करती है। सबको पता है? सिर्फ थंब दिखाओ, क्या हमारी दोनों नोस्ट्रिल एक साथ काम नहीं करती है? सपोज मेरी राइट अभी चल रही है 1.5 आवर, देन राइट बंद होगी, देन लेफ्ट स्टार्ट होगी 1.5 आवर। सो इस तरह से वो चेंज होते रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सपोज किसी को पता होगा कि मेनोपॉज होने से थायराइड हो गया, मेनोपॉज आया तो ब्लड प्रेशर लागू पड़ गया, मेनोपॉज होने से ये हो गया, वो हो गया। योगा करने से नहीं होता है ये सब। ओके, मेरी एज से छोटे मेरे फ्रेंड्स है, उनके पास सब कुछ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हाइपोथायरॉइड, ये वो सब कुछ है। टचवुड, मेरे पास, मेरे से छोटे 8-10 साल छोटे की बात कर रही हूँ, टचवुड मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? योगा, थैंक्स टू योगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये फील्ड में हूँ। ओके, सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन बंद किया है मेरे पास, मेरे क्लाइंट से, बड़े बड़े क्लाइंट से, जिन्होंने अपनी मेडिसिन बंद किया है योगा करने के बाद। डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना नहीं करना है, लेकिन वो डॉक्टर ही कराते हैं बंद, बिकॉज वो इतना हेल्प करता है। ओके, ठीक है, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे आते सेशन में हम समझेंगे कि सपोज फीवर है तो हमें कौन से नॉस्ट्रिल से इनहेल करना चाहिए, सपोज मैं बहुत गुस्से में हूं तो मुझे कौन से नॉस्ट्रिल से इनहेल करना चाहिए। ठीक है, सो हम नेक्स्ट सेशन में और थोड़ा, बिकॉज बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे, मेरी आवाज, बहुत सारा लेक्चर दे दिया ना मैंने, रियली सॉरी, बिकॉज मैं आप लोगों को सिर्फ करा रही हूँ, लेकिन वो बेनिफिट नहीं होगा आपको। लेकिन जब आप समझोगे कि रियल में इसके अंदर कुछ है, तब आप वो कर पाओगे।
तो आई होप आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा कि व्हाट इज प्राणायाम. प्राणायाम इज हमारी लाइफ फोर्स, हमारी जिंदगी. ओके ओके. सॉरी आप अगर आप लोगों को मैंने बोर किया है तो, लेकिन मैं करूंगी बिकॉज मैं सिर्फ अपने तक नॉलेज नहीं रखना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सबको नॉलेज आए और आप लोग दूसरों को वो नॉलेज दे ताकि उनको भी वो फायदा हो. तो अभी हम मेन प्राणायाम समझेंगे कि कौन से प्राणायाम है जो रियल में डेली करना चाहिए. रियल में जो डेली करने से जो बेनिफिट होता है. मैं रेगुलर कौन सा प्राणायाम करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी. ऑलरेडी बहुत बार मैंने शेयर किया है, फिर से मैं शेयर करूंगी. फर्स्ट प्राणायाम हम ज्यादा फोकस करेंगे लायन पोज. सो अभी आप लोग को स्क्रीन पे कौन दिख रहा है? ये लोग दिख रहे हैं, अदरवाइज चलो चलेगा बिकॉज ऐसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं. कौन दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? मुमताज मैम और सलीमा बैमा दिख रहे हैं? मैं दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ. ओके ठीक है. ओके चलो ठीक है. फर्स्ट प्राणायाम लायन पोज. लायन पोज के अंदर मैंने कपालभाति भी डाला था ताकि आपका दोनों चीज हो जाए. लेकिन 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 ध्यान से सुनो. आपको अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी अभी अभी मतलब और आप मेडिसिन ले रहे हो लेकिन अभी फिलहाल अगर आप स्टेबल हो, ब्लड प्रेशर, फिर थायराइड या तो फिर कोई भी तरह का वर्टिगो, स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें आपको थोड़ा सा डिजीनेस फील होता है किसी को जब वो वर्टिगो या स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक आता है या ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. कभी कभी साइलेंट भी होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेला होता है लेकिन आपको कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इरिटेशन होता है. तो आपको समझ जाना है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है. तो उस वक्त लायन पोज नहीं करना है. याद से ध्यान रखो. और अगर आपको सलीमा बैमा और मुमताज बैमा दिख रहे हैं तो प्लीज उनको भी फॉलो करो. मैं भी थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. सलीमा बैमा जमीन पे बैठे हैं, उनके दोनों हाथ आपको नीचे रखना है. सलीमा बैमा जमीन पे. ओके. जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो ऐसे हाथ रखेंगे. ओके. टेक ए डीप ब्रीथ इन, लंबी सांस भरो. देन और आपको साथ में थोड़ा सा स्टमक मूवमेंट एंड रिलैक्स. रिलैक्स करो. क्लोज योर आईज. साथ में आईज एक्सरसाइज थायराइड के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है. ठीक है. स्टमक को इन आउट करना है. ब्रीथ आउट आपका टंग से हो रहा है. अगेन टेक अ डीप ब्रीथ इन. क्लोज योर आईज. रिलैक्स. ओके. 2 राउंड और करेंगे. टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड स्टार्ट. Close your eyes, relax. Okay. Last one. Take a deep breath in and start. Close your eyes and relax. 5 से 10 बार आप ये कर सकते हो. मतलब ये वाला. देन आप साथ में स्टमक मूवमेंट होता है 5 to 10 टाइम और 5 राउंड करना है आपको एट ए टाइम. ठीक है. ओके. सेकेंड प्राणायाम है उड़ियान बंद विथ मंडूकासन, जो बहुत सारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है. जो आप रेगुलर करोगे तो एक प्राणायाम ऐड हो जाएगा. सो आपको हाथ इस तरह से रखना है. अपना राइट हैंड रखो नेवल पे और लेफ्ट हैंड, मुझे आप चेयर पे बैठ के देख सकते हो. मुमताज मैम तो मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहे. ठीक है. चलो सलीमा बैमा नीचे बैठे वज्रासन में, आप उनको देखो और अपना राइट हैंड नेवल पे रखो, लेफ्ट हैंड अबाउट द राइट. इनहेल करो, एक्सेल करते हुए स्टमक को पुल करो, देन फॉरवर्ड बेंड. नीचे झुको. अगर चेयर पे बैठे हो तो भी चलेगा. होल्ड करो. ब्रीदिंग नॉर्मल कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Slowly come up. Relax. Again, inhale with exhale, stomach pulling much as you can, and forward bend. Hold your breath if comfortable. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly come up without opening your mouth. Come up. Keep your breath normal.
और 2 राउंड करेंगे. इनहेल with exhale, stomach pulling, much as you can, and forward bend. If comfortable, breath hold, otherwise normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. स्लोली अपना मुंह को खोले बिना ऊपर आ जाओ. ब्रीदिंग नॉर्मल. लास्ट वन. इनहेल with exhale, stomach pulling, then forward bend. अपना ब्रीदिंग या नॉर्मल रख सकते हो या होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come up. Relax. ओके, 2 प्राणायाम हमने देखा. अभी थर्ड प्राणायाम है अनुलोम विलोम. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मेरा बोलने का मतलब वेरी वेरी का इतना मतलब आप समझ सकते हो. बहुत 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 जरूरी है. मैंने जैसे बोला राइट नोस्ट्रिल आपकी 1.5 घंटा चलती है, लेफ्ट चलती है. सो उसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस को मतलब दोनों नोस्ट्रिल एक साथ चालू तो नहीं हो जाएगी, लेकिन इसको बैलेंस करने में, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत 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 हेल्प होता है. थायराइड, ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. लेकिन आपको 8 to 10 मिनट करना पड़ेगा. आज हम 5 मिनट पूरा ये प्राणायाम करेंगे 5 मिनट के लिए. सो अगर आपको कंफर्टेबल हो तो ये मुद्रा बनाओ, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हो. सो बेसिकली बैक स्ट्रेट करके आपको बैठना है. आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है. इनहेल राइट, राइट को बंद करो. Exhale left, then inhale left, left close, exhale right. आप सलीमा बायमा को फॉलो करो. इसी तरह से आपको नॉस्ट्रिल चेंज करते रहना है. राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट इनहेल, और धीरे धीरे करो. बिल्कुल जर्क नहीं करो, ज्यादा जोर से ब्रेथ को खींचो मत, आराम से करो. 5 मिनट होने पे मैं आपको बता दूंगी. कंटिन्यूस करना है 5 मिनट. बैक चेक करो, बैक एकदम स्ट्रेट.
रिलैक्स, आईज क्लोज रहने दो। धीरे से अपने कान को बंद करो। मुमताज बैमन, सलीमा बैमा को आप देख सकते हो। कान बंद कर लो। कान का जो ऊपर का टीप होता है सिर्फ आपको वो बंद करना है। ओके, शोल्डर प्रॉब्लम है तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ कान का टीप बंद करो। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड स्टार्ट हमिंग। थ्रोट से आवाज आएगी। 11 राउंड करो कंटिन्यू। वेरी गुड। सिट स्ट्रेट। वाइब्रेशन जहां पर भी फील कर सकते हो करो। ब्रीदिंग कंप्लीट नॉर्मल। जिनके 11 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे वो लाई डाउन में आ जाएंगे बैक पे। धीरे से अब बैक पे आ जाओ। लाई डाउन करो बैक पे। आप सलीमा बायमा और मुमताज बायमा को देख सकते हो। नी बैंड करो। राइट हैंड ऑन योर नेवल। अपना राइट हैंड नेवल पे रखो। नी दोनों साथ में, फीट अलग अलग। बिलीव मी, ये प्राणायाम के बहुत 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 बेनिफिट्स है। रात को नींद नहीं आना, बहुत अच्छा प्राणायाम है। राइट हैंड नेवल पे, दोनों नीज बैंड हो गए। सारे लोग ट्राई करो लाई डाउन में आने के लिए। जो लोग बैठे हैं वो आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। सीधा बैठना है। राइट हैंड अपना नेवल पे। इनहेल करते हुए स्टमक ऊपर आएगा, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएगा। हाथ का सपोर्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, ओनली फील करने के लिए हाथ रखना है। मैं आपको 4 काउंट बोलूंगी। लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4। Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. रिलैक्स। शवासन। तो अगर लेटे हो तो पैर को स्ट्रेट कर दो। palm facing upward. Loosen your fingers, toes,
slowly bring your attention towards your feet. Relax your toes. Relax your calf muscles. Relax your knees. Relax your thighs. Relax them. Relax and just relax. Now slowly relax your back, lower back, upper back. Relax and just relax. Slowly relax your stomach. Relax your all abdominal organs. Relax and just relax. Slowly relax your chest. Relax your forearms, fingers, wrist, elbow, shoulders. Relax them. Relax, relax, and just relax. Slowly relax your facial muscles, lips, nose, eyes, space between two eyebrows, forehead. Relax and just relax. Slowly relax your mind. Slow down your thought process. Slow down your breathing. Relax and just relax. थोड़ी देर के लिए इसी पोजीशन में रुकेंगे. एक आवाज पे ध्यान देंगे. जो फैन की आवाज है जो पर्टिकुलर चलते रहती है उस आवाज पे थोड़ी देर ध्यान दो. थॉट्स आएंगे, थॉट्स को फॉलो मत करो, कट डाउन देम. और फैन की आवाज पे ध्यान दो. जज मत करो कौन सी आवाजें क्यों आ रही है. ओनली फोकस, ओनली सिर्फ सुनने की कोशिश करो. बाहर की आवाज को अवॉइड करो. अब स्लोली बाहर की आवाज को सुनेंगे, फैन की आवाज को अवॉइड करेंगे. बाहर से विंडो से जो आवाज आ रही है उस पे फोकस करेंगे. रिलैक्स. अगर लेटे हो तो स्लोली मेक अ मूवमेंट इन योर फिंगर्स, टोज. स्लोली टर्न ऑन राइट साइड. एक साइड में टर्न हो जाएंगे, राइट साइड में. स्लोली सपोर्ट फॉर द हैंड. सिट अप. धीरे से बैठ जाएंगे. कीप योर आईज क्लोज. आंखें बंद. दोनों हाथ को रब करेंगे. कब योर आईज. आंखों पे हाथ रखेंगे. धीरे से आंखों को खोलेंगे. स्लोली ओपन योर आईज इन palm. Release your hand. Look at your palm and just get back energy to your entire facial muscles. Massage your face. Move your palms around your body, shoulder, elbow, knee, back. Love yourself. Heal yourself with your own energy. Thank you, God, for everything. Love yourself again with smile, with big smile. Okay. थैंक यू एवरीवन. आज ज्यादा लोग टिके हुए थे, अभी कम हुए, अदरवाइज 200 अबाउ थे. प्राणायाम के बाद भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोगों ने प्राणायाम समझ पा रहे. प्रैक्टिस करते नहीं करते, करेंगे एक दिन जरूर. मुझे पूरा बिलीफ है आप लोग के ऊपर. आप लोग करेंगे. ठीक है. ये आपकी खुद के लिए आपको करना है, आपको किसी और के लिए नहीं. जब आप खुद बैलेंस होगे तो आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे. ओके. तो अगर इस रिलेटेड कोई भी प्राणायाम रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो. अगर मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है या मैं थोड़ी फास्ट जा रही हूँ या स्लो जा रही हूँ, कुछ भी कमेंट आप दे सकते हो. मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगी. जैसे आपने स्क्रीन का बोला कि स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो रियली सॉरी अगर आपको नहीं दिखा है. तो मैं जो भी आपके कमेंट्स होंगे उसके ऊपर ध्यान दूंगी, तो आप अपना कमेंट्स दे सकते हो.
और प्राणायाम रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है, और बिलीव मी बहुत 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 फायदे हैं ये प्राणायाम के, बट तब आपको पता चलेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं पता चलेगा। ओके, जो भी हमने प्राणायाम की, जिनको रात को नींद नहीं आती, आप सुबह में उठ नहीं पाओगे, उतनी अच्छी गहरी डीप स्लीप लेटोगे आप, उतना फायदा है प्राणायाम में।